माननीय राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों को कुलाधिपति रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालयों को समयबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय बैठक में दिए गए निर्देशों का हर हाल में अनुपालन करें। कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रोस्टर क्लियरेंस एक अहम समस्या है। इस दिशा में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। उन्होंने विश्वविद्यालय को भी आधे अधूरे जानकारी के साथ कोई भी तथ्य प्रेषित नहीं करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी कार्य प्रतिबद्धता के साथ राज्यपाल राजभवन में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नामाकुरा और युताका ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से काउंसिल जनरल ऑफ जापान की झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे वहां पर उपस्थित हैं। विनय कुमार चौबे भी वहां पर उपस्थित। देवघर बाबा मंदिर में धनतेरस पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाए हुए सोने और चांदी के सिक्के प्रसाद के रूप में श्रद्धालु खरीद रहे हैं। सिक्के पर शिवलिंग और बाबा मंदिर की आकृति बनी है। पूरे देश में धनतेरस की धूम है। लोग जमकर खरीदारी की आज के दिन। देखिए लाना तो खाली करिए फिर पूरा। तो भारतवर्ष में धनतेरस को मनाया जाता है। ये वर्ष का एक शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस जैसे हम बोलते हैं, धन की प्राप्ति होती है भगवान की कृपा के कारण हर लोगों के बीच, और सब जगह में सोने चांदी के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ती है और उसके प्रति लोग उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए दुकान में जाते हैं। पर यहाँ सबसे खास बात यह है कि हमारे बैजनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो पांचवा आते हैं कामनालिंग बैजनाथ, हमारे मंदिर में बाबा बैजनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद स्वरूप सोने और चांदी का सिक्का की बिक्री होती है और यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। झारखंड की सीएम सोरेन की पहल पर ग्रामीण विकास विभाग का झारखंड स्टेट लाइवलीहुड और प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की दादियों के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए पलाश ब्रांड की शुरुआत हुई। इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ। इसी कड़ी में राज्य की पहचान आदिवासी ज्वेलरी को विशिष्ट रूप से स्थापित करने के लिए आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड का शुभारंभ किया गया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में JSLPS की CEO नैन्सी सहाय ने सखी मंडल की दीदियों के साथ आदिवा ज्वेलरी के कैटलॉग का विमोचन कर इस ब्रांड का शुरुआत किया। बताया गया कि आदिवा ब्रांड के लॉन्च का मुख्य उद्देश्य राज्य के पारंपरिक आभूषण को एक नई पहचान के जरिए बड़े बाजार से जोड़कर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और राज्य की धरोहर आदिवासी ज्वेलरी को सहेजना है। झारखंड की लाखों ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान पलाश के दीपावली गिफ्ट की खरीद से स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण महिलाओं की दीपावली को रोशन किया जा सकता है। सुदूर गांव की सखी मंडल की बहनें इस दीपावली अपने हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में पलाश आउटलेट के जरिए बिक्री कर रही हैं। पलाश मार्ट के अलावा दीपावली स्पेशल 10 पलाश आउटलेट रांची के प्रमुख स्थानों पर खोले गए। वहीं HDFC बैंक के रांची स्थित 4 शाखाओं में भी पलाश दीपावली हैम्पर की बिक्री की विशेष व्यवस्था की गई। अगोड़ा की बाजारों में भी धनतेरस के मौके पर जमकर भीड़ वहां पर दिखाई दी। इस मौके पर लोगों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। बर्तन की दुकान से लेकर पूजा पाठ के अलावा दीपावली की भी लोग जमकर खरीदारी की। इस दौरान बाजारों में जाम भी वहां पर लग गया।
राज्यपाल रमेश बैस से कौंसल जनरल ऑफ जापान कोलकाता श्री नाकामुरा युताका ने राजभवन में शिष्टाचार की भेंट की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़, झरने, जल प्रपात लोगों को आकर्षित करते हैं। राज्य में अनेक पर्यटन और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। उन्होंने नाकामुरा युताका से राज्य के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर आनंद भी प्राप्त कर सकेंगे, ये भी कहा। तो देखिए, राज्यपाल की मुलाकात जो आप देख रहे हैं, ये मुलाकात कई मायनों में काफ़ी अहम है। ये मुलाकात इसीलिए ताकि झारखंड में रोजगार को बढ़ावा मिले, तो आगे कंपनियां निवेश करें। के कुमार धोबी कुलेरी में केवल चोरी की घटना के 40 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। सर्च ऑपरेशन के लिए गई 30 सदस्यों की टीम खाली हाथ लौटी। निरसा एसडीपीओ पीतांबर सिंह खैरवार ने बताया कि खदान के अंदर सर्च ऑपरेशन करने गई टीम को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ देर के बाद सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा टीम के साथ भी रणनीति तैयार कर फिर से सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। बोकारो में संदूक काटकर चोरों ने करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। ब्रिटिश जमाने के संदूक को तोड़कर चोरों ने सोने का गहना चुरा लिया। जिले के चास थाना की चेराचास ओपी क्षेत्र से यह मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 2 संदूक ब्रिटिश जमाने में जमींदारी के समय 1865 में पुरुलिया जिला स्थित काशीपुर महाराज की तरफ से तत्कालीन जमींदार किशन मिश्रा को दिया गया था, जिसमें एक संदूक में पहले ही सोना चांदी के जेवरात मिल चुके हैं और दूसरा संदूक रखा हुआ था। मिश्रा परिवार का आपसी मनमुटाव होने के चलते संदूक को नहीं खोला जा रहा था, लेकिन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। ये सब कीमती चीजें रखने के लिए इतना काशीपुर के महाराज ने गिफ्ट दिया था, लेकिन करोड़ों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया चोरों ने। ये संदूक आप देखिए, खड़ा रहिए थोड़ा सा। करोड़ों के जेवरात चोर यहाँ से ले उड़े।